સ્ટાઇલ કાઠિયાવાડી સ્ટાઇલ મને હું ફોકસ કરે પાછળ आप बताओ। और ये है हमारा सामने रूम। ऐसे सबको इस तरह से रूम दिए गए हैं। यहाँ पे ऐसे पेंटिंग्स वगैरह की है सारे कमरों में, कमरों के बाहर, और बाहर भी ऐसे फोटो के लिए बनाया गया है, ऐसे मिरर वगैरह लगा के। आपने बता दिया जैसे 26 जनवरी 2001 को हुआ गुजरात भूकंप, ऐसे महाकाय भूकंप के प्रकोप को सबसे दृढ़ भी सहन नहीं कर सकता देखने को मिला है जो ये है कमंडल ट्री। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जा रहे हैं स्मृति वन भुज गुजरात में 2001 में भयंकर भूकंप के पीड़ितों को समर्पित एक विशेष स्मारक और संग्रहालय है, और उसमें दर्शाते हैं कि भूकंप की स्थितियाँ क्या हुई थी, भूकंप के बाद क्या हुआ था और भूकंप कैसे आते हैं, वो सब हम इसी संग्रहालय में हम जाके आज देखने वाले हैं। स्मृति वन भुजियो पहाड़ी पर स्थित है जो कच्छ जिले गुजरात में आया हुआ है, तो हम सब वहीं पे जाने वाले हैं, तो आप सब भी हमारे साथ जुड़ जाइए। अब हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। काकी जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज आओ भाई, हमारा बेची गया था मस्त। गुड मॉर्निंग। बोला नहाया नहीं है, तू क्या गया? આજે ભુજો ડુંગર ચાલો પડાય ફટાફટ ભુજો ચાલો भुजिया 10 रुपया, भुजिया 10 रुपया। आज कहाँ जा रहे हैं काकी जी? अभी લાવો તમારા આમની જોડે પાડવા ને બેન પાડી દે આ તો ઓળખીતા છે કે आगे रखा बोलो ने टोपी थोड़ी कुछ એ રાત રાણી ए बिंगली રાત રાણી હું તો ખાલી રાત્રે જ હસું છું। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं काका जी? भुजिया डूंगर देखने के लिए। ओके, वॉकिंग नहीं, रिक्शा में, ऑटो रिक्शा में? ऑटो रिक्शा। तुम्हें आना है? नहीं, मुझे नहीं आना। नहीं आना? नहीं। तो तुम यही रहो। अभी हम जा रहे हैं ऑटो में, तो सब लोग लाइन में ऑटो में लग गए। स्मृति वन श्याम विला से कुछ ही दूरी पर है, क्योंकि श्याम विला भुज में ही आई हुई है, तो वहाँ से हम सब ने ऑटो करवा के जाने का डिसाइड किया था। तो सब लोग अब ऑटो में स्मृति वन जाने के लिए निकल गए हैं।
में संग्रहालय तक चलते चलते ही जाना होता है, इसीलिए सब लोग निकल पड़े थे चलते चलते स्मृति वन जाने के लिए। चलते हमने बहुत मज़ा किया, फ़ोटोज़ खिंचवाए, वीडियोस बनाए और थोड़ा खाना पीना भी चलते चलते, क्योंकि बच्चों को भी भूख लग गई थी, बड़ों को भी भूख लग गई थी। रास्ता काफ़ी यानी लंबा था इसीलिए। समारे તમારે ક્યાં છે અર્પણ कोई नहीं બધા મજા આયા તમે થોડા બોર્ડ જોવા રાખો સાહેબ પણ ડાયરેક્ટ ચડી ગયા તો બોલ આવી જ નહીં તો જોઈએ આવો તો ई काठी पे घोड़ा घोड़े के दुम पे मारा हथौड़ा दौड़ा 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 घोड़ा दुम मैं पाड़े ना करता पाड़े नीचे सब थक गए थे, इसीलिए एक वीडियो भी बना दिया सबने। लोग आ गए हैं स्मृति वन और ये सब लोग थक के बैठ गए, सबके चेहरे देख लो एक बार। हमने बहुत हेड़ाया इसलिए हम लोग थक गए। ये कपल में ज्यादा थक गए। मुझे बहुत मजा आया। आपका कपल कहाँ गया? मेरा कपल मुझे पता नहीं। ये हम दो हमारे दो, बाकी सबको छोड़ दो। हम नहीं थक गए। ये थैला खन खन के थक गए हैं। कैमरामैन कैमरा पे फोकस करो। इधर इधर बोलो थक गए। हम बहुत थक गए हैं। गीत गाओ गीता गाओ मौज मनाओ। गीता हमारी माता है। गीता से क्या नाता है? गीता हमारी माता है। रोशन लाल छे। युवा छे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। साइमन गो बैक। साइमन गो बैक। ये मैया बहुत थक गई है। कैसे हो मैया? जूमिंग इसका फोटो जूमिंग। थक गई बाबू। ये क्या है? देखो हम आ गए स्मृति वन में आ गए हैं और हमें ये नया ट्री देखने को मिला है जो ये है कमंडल ट्री। तो रास्ते में हमने देखा कमंडल ट्री। ये एक उष्णकटिबंध सदाबहार वृक्ष है और ये फल गोलाकार फलों के लिए जाना जाता है। ये 25 फीट तक ऊंचाई तक पहुंचने वाले इस वृक्ष की चमड़े जैसी पत्तियां और हरे पीले फूल होते हैं। इसके फल के चिकने कठोर छिलके का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है। कमंडल ट्री के छिलके का उपयोग घावों और त्वचा की समस्याओं के इलाज के लिए भी किया जाता है। इसके उपरांत इसकी पत्तियों से बने काढ़े को अलग अलग पाचन की समस्याओं के लिए भी उपयोग किया जाता है। वन के अंदर जाते ही पहले प्ले एरिया आ जाता है। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आप यहाँ पे उसको खेलने के लिए भी रख सकते हैं और बच्चों को भी काफी मजा आता है। रिसेप्शन एरिया
2001 में भुज और आसपास के इलाकों में भूकंप आया था, जिसमें लगभग 13,000 लोग मारे गए थे। स्मृति वन को इसी भूकंप के पीड़ितों की स्मृति में तथा उनके साहस के सम्मान के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य हादसे की कहानी, उसके बाद की रिकवरी और भविष्य में आपदाओं से निपटने की तैयारियों को साझा करता है। स्मृति वन का मुख्य आकर्षण या विशेषताएं: एक विशाल पार्क लगभग 470 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें लाखों पेड़ लगाए गए हैं। ये है पुनर्जन्म की गैलरी। ऐसी 7 गैलरियां हैं जिसको आपको विजिट करना रहता है। ટિકિટ બેન તમારે ટિકિટ લેવાની નથી? ये है स्मृति भवन के अंदर का एरिया। यहाँ से हम लोगों को टिकट लेनी होती है रिसेप्शन एरिया से, और वहीं से हमारी अंदर एंट्री होती है। यहाँ से टिकट हमें कंफर्म करवानी रहती है। ये रिसेप्शन है, वहाँ से फिर सब लोगों को अंदर जाना रहता है। तो ये है फ्रेंड्स स्मृति भवन में पुस्तकों का संग्रहालय, जिसमें अलग अलग प्रकार की ऐसे बहुत सारी बुक्स है जिसे आप परचेज कर सकते हो। ये पूरा लाइब्रेरी एरिया है, ऐसे अलग अलग सारी बहुत सारी किताबें हैं। भैया ये क्या है? 19 प्रकार की जो कच्छ की हस्तकला है, अच्छा, 19 प्रकार की कच्छ की हस्तकला है। उसके ओके, ये सैंपल लेकर आते है। ओके, अजरक में, अच्छा। गुरुवर में। स्मृति वन एक आधुनिक संग्रहालय है जिसमें 7 थीम वाले ब्लॉक्स है। पृथ्वी का विकास, गुजरात की भौगोलिक जानकारियां, भूकंप के बाद की स्थितियां, पुनर्निर्माण की कहानियां, आपदा जागरूकता और 5D सिम्युलेटर से भूकंप का अनुभव, स्मरण और श्रद्धांजलि का स्थान। ये है पहली गैलरी, पृथ्वी का पुनर्जन्म। प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई थी, इसमें ये सब दर्शाया गया है। जो आज आप देखते हैं, प्राकृतिक संसार में भूकंप, सुनामी या ज्वालामुखी, ये सब इस दुनिया को इसका नया रूप देते हैं। कहीं जमीन उभर आती है तो कहीं नदियां बहने लगती बनाता है। ये निर्धारित करता है कि कौन और क्या अस्तित्व में आएगा और उसका रूप क्या होगा। मानव इस लगातार परिवर्तन को स्वीकार करता है और इससे बदलाव अपनाने की उसकी क्षमता बढ़ती है। कुछ पशु पक्षी लुप्त हो जाएंगे या नया रूप ले लेंगे। इस संग्रहालय में आप लगातार परिवर्तन और उसे अपनाने की मानवीय क्षमता को नजदीक से जानेंगे। यह यात्रा धरती के जन्म लेने से शुरू होगी और उस कल तक जाएगी
जिसका निर्माण हम सब मिलकर कर रहे हैं। ग्राफ की मदद से आप भूकंप की रीडिंग देख पा रहे हैं। उसे देखने के बाद फिर पीछे घूमते हैं। ऊपर नीचे कर लेते हैं सिर पर जो हवा की गति को दर्शाते हैं। ज्यादा तेज हवा चलने पर सिर को मूवमेंट करने लगता है। नीचे उसकी बनावट और उसकी रचना को यहाँ पे अलग अलग वीडियो में दिखाया है। बारी बारी करके सबसे पहले के बारे में माना जाता है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 30,000 मीटर यहाँ पर हम सेकेंड है आउटर कोर लेयर, थर्ड है मेंटल जो सबसे मोटी लेयर है, और लास्ट वन है क्रस्ट जहाँ पर अभी हम रहते हैं जो सबसे पतली लेयर है। क्रस्ट के ऊपर टेक्टोनिक प्लेट्स होती है। इसकी मूवमेंट की वजह से भूकंप ज्वालामुखी जैसी आपदाएं आती है। टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में हम आगे देखेंगे। आ जाएगी सेकंड मॉडल की। इसके बारे में दिखाया गया है जो हमेशा मूवमेंट करती रहती है, जिसकी मूवमेंट की वजह से भूकंप और ज्वालामुखी जैसी आपदाएं आती है। ये प्लेट आपस में कैसे व्यवहार करती है और कैसे भूकंप आते हैं वो हम आगे देखेंगे। एक दूसरे से टकराती है तब कैसे भूकंप आते हैं। जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है तब खाई बनती है। तो ऐसे सिचुएशन में भूकंप आते हैं। जब दो प्लेट आपस में टकराती है तब पहाड़ बनते हैं। हिमालय पर्वत का कुछ इस तरह से निर्माण हुआ था। और जब दो प्लेट एक दूसरे के समांतर व्यवहार करती है तो ऐसी सिचुएशन में भूकंप आते हैं। 2001 में जो भूकंप आया था वो ये सिचुएशन के कारण आया था। हालांकि भूकंप तीनों सिचुएशन में आ सकते हैं। पीछे फॉसिल्स दिखाए गए हैं। यह पृथ्वी जो मनुष्य का एकमात्र निवास स्थान निरंतर परिवर्तन से गुजरती रही है। यह हरी भरी धरती लगातार हुए बदलावों का ही नतीजा है। साढ़े 4,000 साल तक ये धरती जहाँ जीवन की कल्पना करना भी असंभव था। समय के साथ यहाँ का तापमान गिरता गया। बदलाव ये सिलसिला आज तक जारी है। वन की सारी गैलरियाँ ही बहुत अच्छी है, लेकिन ये जो फर्स्ट गैलरी है पुनर्जन्म गैलरी, ये बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि इसमें दिखाया गया है कि पृथ्वी ग्रह कैसे उत्पन्न हुआ, उसमें क्या क्या परिवर्तन आया। ये सारी जानकारियाँ, ये सारा नॉलेज बच्चों के लिए काफ़ी लाभदायक है, इसीलिए एक बार ज़रूर विजिट करना चाहिए। सब लोग कहते हैं कि कच्छ नहीं देखा तो क्या देखा, मैं बोलूँगी कि स्मृति वन नहीं देखा तो क्या देखा, एक बार ज़रूर
विजिट करिए। ऐसे जैसे सिंगल लाइन में चलना रहता है, जैसे जैसे हम जाएंगे वैसे वैसे वो स्क्रीन पे भी ऐसे फोटोग्राफ्स आएंगे। जैसे कि देखो अभी मैं चल रही हूँ तो मेरे साथ भी एक ऐसे परछाई चल रही है। ये देखिए, ये सब एक ऐसे सिंगल लाइन में जाना है। पीने आए चलिए आगे आ जाइए। थोड़ा स्पीड। बगसरा और सुरपुर इन चारों नगरों के मॉडल दिखाए। सामने इनका कंटिन्यू व्यू वीडियो चल रहा है जो इनकी करंट सिचुएशन को दिखा रहा है। ये चारों नगर अभी कैसे दिखते हैं उसका एक झलक आप वीडियो में देख पाएंगे। 2 मिनट का साइलेंट वीडियो है, सब लोग शांति बनाइए। धोलावीरा। ये है पुनः प्राप्ति की गैलरी, जिसमें बताया जाएगा कि भाई उसके बाद क्या क्या परिवर्तन हुए, कैसे सब सही हुआ वगैरह इंफॉर्मेशन इसमें बताई जाएगी। जा रहे सेकंड गेट में है कच्छ की ब्लॉक पेंट। ब्लॉक पेंट गुजरात के बहुत डिस्ट्रिक्टों में सारे भौतिक विशेषताएं बदलती मुझे रहा और सिर्फ जमीन की वजह से समय समय पर सूखा पड़ा।
लंबी कटरेखा और वायु दबाव में आने वाले अंतर के कारण चक्रवात आते हैं, जिनके दो स्पष्ट मौसम ऐसी ही है। कांडला बंदरगाह पर 1945 में टकराई यह एक शुष्क क्षेत्र है जो तटों से उठते हुए निचले स्तर की पहाड़ी भूमि तक फैला है। यहाँ पे सब अलग अलग सुनामी, ज्वालामुखी, भूकंप, दुकार यानी सारी परिस्थितियाँ दर्शाई गई है जिसे हम पढ़ सकते हैं। और ऊपर उसके यानी ड्राइंग्स बने हुए होते हैं, मॉडल्स है, उसमें भी दिखाया जाता है। टच नहीं करना है किसी भी पेजेस होते हैं और कौन कौन से बर्ड और एनिमल देखने को मिलते हैं वो आप टैबलेट स्क्रीन के माध्यम से देख पाएंगे। इसके लिए आपको कोई भी नेचुरल डिजास्टर आए हैं और सभी की लीगल इंफॉर्मेशन को सामने। ये है समय रेखा, जैसे दुकार में कच्छ और सूरत में सब अलग अलग ईयर्स में बताए गए हैं यानी दर्शाए गए हैं। अठारह सौ 28 70 से 90 किलोमीटर लंबा ત્યાં લાલ કલરના પહાડો બહુ છે, આપણે જે મીઠું કહીએ ને લાલ કલર भगवान नहीं आती दुनिया में, प्रकृति भगवान है। नदियों के रास्ते होने वाले प्रकृति ने पूजा अपरदन से अप्रभावित और अपने बनाए क्षेत्र पर पानी से उभरता और उसके सबक कुछ ऐसा सूरज की शाम जमीन में कुछ खतरा जिसमें पश्चिमी भाग के स्वर 7.9 मैग्नीट्यूड वाले भूकंप ने इस क्षेत्र को तबाह कर दिया। प्रकृति का प्रकोप इतना था, जमीन पृथ्वी की सतह से ऊपर आ गई। अल्लाह बंद एक प्राकृतिक पट्टी जमीन से उभर आई जो 70 से 90 किलोमीटर इस उभरी भूमि में बड़े सम्मान के साथ लोग अल्लाह बंद यानी वाक बंद कहते हैं। आज इसका ज्यादातर हिस्सा भारत में और थोड़ा सा पाकिस्तान में। इस भूकंप ने इस इलाके को हमेशा के लिए बदल दिया। नदी पर बांध बन गया और यह क्षेत्र कप्तान जेम्स मैकमर्डो में ही तैनात थे और उन्होंने अपनी डायरी में उस रात की सभी घटनाएं दर्ज की। घबराहट और भयानक उत्पन्न करने वाली गहरी आवाजें, तबाही की सूचना देता धरती का कंपन, इमारतों का विध्वंस, बेचैनी और दहशत, एक बयान न की जा सकने वाली भयावह तंगी। भौगोलिक रूप से यह भूकंप सिर्फ भूकंपीय सतह के ऊपर का प्रमाण था। इंट्राप्लेट कच्छ रिफ्ट बेसिन में क्रस्टिंग के वैसे ही
ऐसे कुल 6-7 गेट हैं। अभी हम जा रहे हैं तीसरे गेट में, तो यानी कि स्मृति भवन के तीसरी गैलरी में। तो वहाँ पे भी अलग अलग प्रकार के ऐसे मॉडल्स वगैरह देखने को अब हम लोग भूकंप वाले एरिया में आ गए हैं, जहाँ पे हमें दर्शाया गया कि भूकंप के बाद की परिस्थितियाँ क्या है। हमें क्या क्या नुकसान हुआ था, ये सब हमें इस गैलरी में देखने को मिलता है। ये गैलरी में जो लोग भूकंप में फंस गए थे उनको मदद मांगते हुए इस चित्र के द्वारा हमें बताया गया है। ये सब पीछे ये सब परिस्थितियाँ जो भूकंप के बाद होती है उसके बारे में हमें ये सब दर्शाया है। देख सकते हैं आप, ये ऊपर ऐसे भूकंप की वजह से कई इमारतें गिर गई थी, कई लोग मलबे में फंस गए थे, कुछ निकल गए थे, कुछ बहुत दिनों के बाद निकले थे। वही सब हमें इस यानी गैलरी में बताया है क्या परिस्थितियाँ थी। ये सब हमारी कैसी हालत के बाद जो लोग अंदर फंस जाते हैं कैसी स्थितियाँ होती है। कोई 2 दिन फंसता है, 3 दिन फंसता है, या कोई निकल नहीं पाता है, इसकी स्थितियाँ दर्शाई गई है। भूकंप के बाद क्या हालत होती है ये सब दर्शाता है। 26 जनवरी 2001 में जो भूकंप आया था वो 1.5 मिनट तक यानी 90 सेकंड तक चला था। तो आप सोच सकते हो कि क्या स्थिति हुई होगी। स्थितियाँ है, देखो किसी के पैर फंसे हुए हैं, किसी का पूरा बॉडी फंसा हुआ है, कोई अपना हाथ ऐसे निकाल रहा है। और ये बहुत भयंकर स्थिति है जब भूकंप आया था कि ये सब स्थितियाँ है। भी आपके सामने भूकंप के दूसरे दिन 27 जनवरी 2001 का अखबार जो दर्शाता है कि भूकंप में क्या क्या नुकसान हुआ था, क्या परिस्थिति हुई है, वो सब ये अखबार में छपा हुआ था 27 जनवरी 2001 गुजरात में जो भूकंप आए थे उस सब की स्थितियाँ दर्शाती है। जब एक भूकंप हुआ था तब लोगों की हालत क्या हुई थी, अभी हमें मतलब स्मृति वन में सब देख रहे हैं। तो मतलब फोन कॉल्स की जो आवाजें थी, जो लोग मदद मांग रहे थे, वो आवाजें हैं ये सब। ये भूकंप के बाद मलबे में लोगों को कैसे डिटेक्ट किया जाता है, कैसे ढूंढा जाता है और कैसे उनको निकाल के अस्पताल पहुंचाया जाता है, उनको सारवार दी जाती है, इसके बारे में एक ये वीडियो बनाया है जो हमें दिखाया है स्मृति भवन में। जिंदा है। हाँ सर, मुझे भी सुनाई दे रही है। अब ध्यान से हाथ से मलबा हटाना है। हाँ, यहाँ डिटेक्ट हुआ। टीम, वही है। देखिए आओ। लोगों ने बताया यहाँ भी एक फैमिली यहाँ, और ये स्लैब काटने के लिए स्लैब कटर मंगाओ। जी, अभी ठीक है सर। डॉग स्क्वाड यहाँ पर नहीं आते? नहीं सर, सर अभी भी कुछ लोग यहाँ जिंदा है। हाँ, डिटेक्ट किया मैंने। तुम एक काम करो, इसको काटो, फिर उसके बाद ये स्लैब हटाते हैं, ठीक है? जी सर, चलो जल्दी करो। ये चलते हैं सर, इसको आराम से आराम से तुम
उस समय एम्बुलेंस की कमी होने की वजह से और सारे अस्पताल में जाने की वजह से लोगों का इलाज इस वर्ग में जब उसे तत्काल में शुरू किया तो पेट्रोलों की क्या सिचुएशन थी वो आपको यहाँ पे दिखाई गई। एक साथ में मदद के लिए इन पर कॉल आ रही थी कि कर्फ्यू में बैठे लोगों को भी समझ नहीं आ रहा था कि उस समय किसकी हेल्प की जाए। के लिए लकड़ी अभी कम पड़ गई थी तो उसका संग्रह किया है। के बाद लोग एक दूसरे को आश्वासन देते थे। घर तो थे नहीं तो एक दूसरे के साथ मिलकर भजन कीर्तन करते थे और ऐसे बैठते थे एक साथ। तब यहाँ पे दिखाया गया है। दर्शाता है क्या दर्शाता है? और मैं हेडफोन को यूज नहीं करेंगे। हम जा रहे हैं ऊपर। लग जाइए यहाँ पर। यहाँ पे हम भूकंप की परिस्थितियों को फील कर सकते हैं और वहाँ ऊपर वीडियो भी एक दिखाया जाता है जिसमें भुज की कौन सी स्थिति हुई थी, भूकंप में क्या हालत हो गई थी और कैसे हम भी भूकंप को ऐसे फील कर सकते हैं। ये सब यहाँ पे खड़े होके हमें सब देखने को मिलता है। छब्बीस जनवरी 2001 में जो भूकंप आया था उसमें हम कच्छ भुज की स्थिति को यानी सोच भी नहीं सकते। इतनी यानी भयानक परिस्थिति थी, उसमें से भी ये बाहर आए हैं। यानी हम उनकी परिस्थिति को नहीं नाप सकते हैं, इतनी यानी गंभीर परिस्थिति हो गई थी। तो आपने बहुत डाली चलो आगे आ जाओ।
अपनी तो बनती है, लेकिन इसकी तो अपने हाथों में नहीं होती। इसे अपने मुताबिक चीज कोशिश, जैसे 26 जनवरी 2001 को हुआ गुजरात भूकंप। ऐसे महाकाय भूकंप के प्रकोप को सबसे दृढ़ भी सहन नहीं कर सकता। इस अराजकता में सिर्फ एक ही चीज टिकी रही और वो थी गुजरात के लोगों की इच्छा शक्ति। ये था मेरी जर्नी का पार्ट 2। अभी आएगा पार्ट 3 जिसमें हम जाएंगे कच्छ रणोत्सव। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।